नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज फिर हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा सवाल, क्या आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है? सुबह उठने के टाइम दर्द होता है, या आपके घुटने में प्रॉब्लम है, या जोड़ों में कट कट की आवाज़ आती है और थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है? तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये एक संकेत है कि बॉस, आपकी हड्डियां जो हैं वो आपसे मदद मांग रही हैं। हड्डियां अपने आप को रिपेयर कर लेंगी, बट आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कि काम ऐसे हो गए हैं कि बहुत देर तक बैठे रहना है। खाना ऐसा हो गया है कि जिसको खा के मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्ची है, रेडीमेड है, या फिर मैदा वाली चीज़ें हैं, जो बिस्किट है, नमकीन है, जो टेस्ट वाली चीज़ें हैं, चिप्स हैं, वो फुलाती जा रही हैं। तो ये जब जब मोटापा बढ़ता है तो भी हड्डियां चिल्लाती हैं बचाओ बचाओ करके। तो उनको कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम अपनी हड्डियों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि वो अपने आप को खुद रिपेयर करती रहें, खुद अपने आप को ठीक रखती रहें, हेल्दी रखती रहें, और उस दर्द से चरमराएं नहीं जो दर्द आपकी लाइफ को मुश्किल कर दे। अगर जोड़ों में दर्द हो गया, कमर में दर्द है, कोहनी में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो कितनी दिक्कत होती है ना। तो उस दिक्कत से छुटकारा ही पाना है, वो दिक्कत ही नहीं हो। क्योंकि आयुर्वेद तो यही सिखाता है कि प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि दिक्कत ही नहीं हो। तो आज मैं आपके साथ कुछ एक ऐसे फूड आइटम्स की बात करूंगी जो अगर आप रेगुलरली लेते रहते हैं, मतलब हफ्ते में 2 दिन कोई चीज़ खाई, 2 दिन कोई चीज़ खाई, तो आप इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज जो हम फूड आइटम्स की बात करेंगे ना, वो इतने इतने अच्छे हैं आपकी बोन्स के लिए कि वो आपको नेचुरल पेन रिलीफ दिलवाएंगे, बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी दवा के, और नेचुरली आपको हील अप करेंगे, नेचुरली आपको बहुत हेल्दी रखेंगे, और आप इन सब परेशानियों से बचे रहेंगे। और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बहुत अनोखी कोई चीज़ हमने लेनी, सब किचन में मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो आसपास के पंसारी के पास मिल जाएंगी, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। बस आपने तो उन्हें यूज़ करना है, खाना है। ये भी बात करेंगे कि कैसे खाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खा तो हम अच्छा रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका फायदा नहीं होगा। तो कैसे खाएं, कितना खाएं, वो चलिए वो भी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमें तो सिर्फ अपनी बॉडी को वो एटमॉस्फेयर देना है कि वो अपने आप को हील कर सके। ये भगवान ने इतनी अच्छी मशीनरी बनाई है कि वो अपने आप को अपनी वेयर एंड टेयर को रोज ठीक कर लेती है, अपना जो नुकसान होता है उसको भी रोज ठीक कर लेती है। दिक्कत तब आती है जब हम उसे करने नहीं देते हैं अपनी गलतियों से। तो हम गलतियां ना करें, हमारी बॉडी अपने आप सही रहेगी, फिट रहेगी। पुराने टाइम में ज़्यादा लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? एक तो वो एक्टिव रहते थे, उनका खाना जो था वो शुद्ध होता था। ज़्यादा आजकल की तरह मॉडर्न तरीके के खाने उनके नहीं होते थे, क्योंकि ये सारी सुविधाएं थी ही नहीं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में तो एक टाइम बाजरे की रोटी बनती थी सर्दियों में, और गर्मियों में बनती थी ज्वार की रोटी, और एक टाइम बनती थी गेहूं की रोटी। क्योंकि उन दिनों में गेहूं नहीं था हमारे यहाँ देश में। गेहूं खाने वालों को अमीर समझते थे और बाजरा ज्वार खाने वालों को गरीब समझते थे। तो हम तो बीच सीखे थे, कभी ज्वार खा लेते थे और कभी गेहूं खा लेते थे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज की टॉपिक पर आ जाते हैं। ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ये न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट इनमें होते हैं। आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी हड्डियों को और मसल्स को मजबूत रखेंगे, और जब ये सब चीज़ मजबूत होंगी तो आप दर्द से बचे रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको दर्द ज़्यादा है तो भाई डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दर्द बढ़ गया है तो बात करनी पड़ेगी। मैं प्रिवेंटिव मेथड बता रही हूँ। हाँ, अगर आप डॉक्टर की दवा के साथ साथ इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, तो इससे फायदा आपको जरूर होगा। 4-5 फूड आइटम से मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूंगी वाइट तेल, सफ़ेद तेल। इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ कि ये हड्डियों के लिए क्यों अच्छे होते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें गुड फैट होता है, ये आपके जॉइंट्स को मजबूत करता है, ये आपके जॉइंट्स में जो कार्टिलेज घिस गया उसको सही करता है। तो तिल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सर्दियों में तो इसे आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो इसकी चिक्की आती है, गज्जक आती है। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, रोस्ट करके चबा चबा के खाएं, रोस्ट करके पीस लें और पीस के अपने सैलेड के साथ खाएं।
तो आप इसको कई तरीके से खा सकते हैं। तो नंबर 1 पर तिल हो गया। नंबर 2 पर है एक ग्रेन जिसको मिलेट भी कहते हैं, वो है रागी। रागी जो है इसको पुअर मैन्स मिलेट कहा जाता है, गरीब का खाना। लेकिन ये गरीब का खाना किसी के लिए भी, किसी की भी हड्डियों के लिए इतना अच्छा है कि वो इसको मैं गरीब नहीं बल्कि रिचेस्ट फूड मानती हूँ। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसको फिंगर मिलेट भी कहते हैं, इसको नाचनी भी कहते हैं। ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। ये आपकी हड्डियों के लिए बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा अगर मान लो आपके घर की दीवार में कहीं से क्रैक आ गए, टूट गई, तो क्या करेंगे आप? वहाँ पे सीमेंट भर देते हैं, दीवार मजबूत हो जाती है। तो ये उस सीमेंट का काम करेगा। आपकी हड्डियाँ कहीं कमज़ोर हो गई हैं, उनकी डेंसिटी कम हो गई है, उनका लुब्रिकेंट कम हो गया, तो वहाँ पर ये सीमेंट का काम करेगा और उस हड्डी को मजबूत करके आपको फिर से खड़ा कर देगा। एक उम्र के बाद बोन डेंसिटी कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी बच सकते हैं अगर हम रागी को रेगुलरली, खास करके 40 की उम्र के बाद रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अब कैसे शामिल करना है? बहुत आसान है। रागी की रोटी खा सकते हैं, चीला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, रागी का मॉल्ट बना सकते हैं, रागी का पॉरिज बना सकते हैं। 2 पर है, अब मैं बात करूंगी एक मसाले की जो नेचुरल पेन किलर है, नेचुरली अपने आपके शरीर से दर्द को खींच लेता है। आपने सुना होगा जब किसी को चोट लगती है तो माँ क्या बोलती है? जल्दी से हल्दी का दूध पिला दो, हल्दी डाल के दूध पिला दो, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन है जो एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। आपके जॉइंट्स में जाके एक हीलिंग का काम करता है, हीलिंग प्रोसेस इसकी होती है। इसकी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सूजन को कम करता है, रेडनेस को कम करता है, दर्द को कम करता है, और इसकी परफॉर्मेंस को लगभग 100 गुना बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम डाल सकते हैं 1 चुटकी काली मिर्च। जब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे तो हल्दी का करक्यूमिन और मिर्ची का पेपरिन, ये दोनों मिलके कमाल का इफेक्ट करते हैं। और ये पीना कैसे? आपने, आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं। दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। नंबर 3 पर आ जाते हैं, हम वेजिटेबल की बात कर लेते हैं। ये है ड्रम स्टिक, लंबी लंबी स्टिक्स सी होती हैं, ड्रम स्टिक बोलते हैं, सहजन की फली बोलते हैं इनको। ये सहजन का एक पेड़ जो है वो नेचुरल मल्टीविटामिन है। आपको किसी भी मल्टीविटामिन का जो सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, सहजन वो सारे काम करता है। हमारे यहाँ तो सहजन बड़ी आराम से मिल जाता है, विदेशों में छोटी छोटी बॉटल में भर के पाउडर जाता है और बहुत महंगा बिकता है। तो सहजन एक ऐसा पेड़ है जो आपको भर भर के विटामिन और मिनरल देगा। इसमें आपकी बोन्स को मजबूत करने के लिए बहुत सारा कैल्शियम है। इसमें आपके कोलेजन को बढ़ाने के लिए बहुत सारा विटामिन सी है। आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इसमें मैग्नीशियम भी बहुत है। और आपके जॉइंट्स के फ्लूइड को सही रखने के लिए कि वो अपने काम सही से करता रहे, जॉइंट की मूवमेंट सही से होती रहे, तो इसमें पोटेशियम भी बहुत है। और यही नहीं, और जितने भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे वो सारे इसके अंदर होते हैं। कैसे खाएं? आप इसको दाल में खा सकते हैं, आप इसका सांभर बना के खा सकते हैं, या फिर ड्रम स्टिक के जो पत्ते होते हैं उसको हवा में सुखा के उसका पाउडर बना के रख लें, उसको अपनी सब्जी में डाल सकते हैं, सैलेड में डाल सकते हैं, आटे में, पराठे में, चपाती में, कहीं भी डाल सकते हैं और उसको डाल के आप खा सकते हैं, स्मूदी में डाल सकते हैं। वो आपको बहुत फायदा करेगा। आपकी बोन्स के लिए जितना कैल्शियम जरूरी है उतना ही प्रोटीन भी जरूरी है, क्योंकि जब तक उन बोन्स को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो कैल्शियम को यूज करके अपने आप को सही नहीं कर पाएंगी। तो बोन्स अपने आप को खुद ही रिपेयर कर ले, उसके लिए आपको प्रोटीन की भी जरूरत होती है। और प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? आपको दालों से मिलेगा। आप दही खा सकते हैं, योगर्ट खा सकते हैं, ये आपके गुड बैक्टीरिया की खुराक है। जब गुड बैक्टीरिया अच्छा होगा तो जो भी न्यूट्रिएंट आप खाएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाता है। बैड बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा तो आपकी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। बोन्स के, जॉइंट्स के बीच में जो सॉफ्ट कुशंस होते हैं उनको मजबूत रखते हैं, और जब वो मजबूत रहेंगे तो आपके जॉइंट्स की मूवमेंट सही रहेगी, और मूवमेंट सही मतलब आपको दर्द नहीं होगा। उसके बाद बात आती है हेल्दी फैट्स की, क्योंकि फैट से ही आपकी बॉडी को वो लुब्रिकेंट मिलेगा, जॉइंट्स को वो लुब्रिकेंट मिलेगा जो बहुत जरूरी है। फैट आपको कहाँ से मिलेगा? हेल्दी फैट की मैं बात कर रही हूँ। वो आपको मिलेगा
नट्स से, वो मिलेगा सीड से। इन सब चीज़ों को आप गर्मी सर्दी में दोनों में खा सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि गर्मी में आपने भिगो के खाने हैं, मतलब रात भर पानी में भिगो के रखने हैं, फिर उसको खाना है ताकि उसके जो फाइटिक एसिड है वो ब्रेक डाउन हो जाए, आपको नुकसान नहीं करे। और सर्दी में आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये बात आती है विटामिन सी की। विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए। तो वो आपको विटामिन सी से मिलेंगे, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल के आपके बॉडी को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। कहाँ से मिलेगा? विटामिन सी के सोर्सेज आपको पता ही हैं। कैप्सिकम है, हरी लाल मिर्ची जो बड़ी बड़ी मिर्ची होती है, उसमें बहुत विटामिन सी होता है। अमरूद में काफ़ी होता है, एक अमरूद रोज खाएं तो आपको कैल्शियम भी मिल गया, विटामिन सी भी मिल गया, और इसके साथ साथ आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, पेट साफ बहुत अच्छे से होता है एक अमरूद रोज खाने से। हो गई खाने पीने की बात। अब एक बोनस टिप, क्योंकि आपने खाया तो अच्छा है लेकिन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो मुश्किल होती है। उसके लिए क्या करना है, थोड़ी बहुत आपको सनलाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सनलाइट मिलेगी आपको विटामिन डी पूरा मिलेगा, तो आपका विटामिन सी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। जब सी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो वो एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण बॉडी से टॉक्सिन्स को अच्छे से निकाल पाएगा और बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट आपने डाले हैं उनको एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाएगा। अब क्या ना करें कि आपके जॉइंट्स में दर्द नहीं हो। सबसे पहला तो ध्यान ये रखें कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपके वज़न को बढ़ा रही हैं, क्योंकि वो वज़न को तो बढ़ाएंगी तो भी आपकी हड्डियां दुखेंगी, और वो चीज़ें आप खा रहे तो डाइजेशन को भी ख़राब करेंगी तो भी आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और हेल्थ ख़राब मतलब फिर तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। मोटापा बढ़ने से जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, जितना प्रेशर ज़्यादा आएगा उतना उनका कार्टिलेज जो है वो जल्दी घिसेगा, जल्दी सूखेगा, और आपके जॉइंट सूखे सूखे हो जाएंगे, आपस में टकराएंगे और उनमें दर्द होगा। तो मोटापे को ना बढ़ने दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ को सही रखें। किसी भी बॉडी पार्ट को निठल्ला अगर बिठा दिया ना तो भी वो काम नहीं करता है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी सही होनी चाहिए। थोड़ी बहुत वॉक कर ली, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, थोड़ा बहुत एरोबिक्स कर लिया, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अपने काम तो करते ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान देते हैं, और ये ऐसी चीज़ें जो मैंने बताई जो आराम से मिलने वाली चीज़ें, इनको आप यूज़ करते रहते हैं तो आपका शरीर अपने आप को ठीक तो खुद ही कर लेगा। फिर बीमारियां आप भूल जाएं कि कभी घुटने में भी दर्द हो सकता है या हुआ था, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने आप को ठीक रखते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।